चलो प्यारे बच्चों, आज चैप्टर नंबर 1 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं उन पे हम एक वीडियो बना रहे हैं और आप सब इसको देखें और इसका लाभ उठाएं। सबसे पहला टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश के क्वांटीकरण से क्या मतलब होता है कि जब आवेश का स्थानांतरण जो होता है वो एक पूर्ण संख्या के रूप में हो। पूर्ण संख्या से मतलब कि +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, लेकिन कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, जैसे 1.5 -2.5 ये नहीं होगा। तो आवेश का जो क्वांटीकरण होता है उससे हमें एक इम्पॉर्टेंट सूत्र मिलता है कि Q बराबर ±NE। ई से क्या मतलब है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो है मतलब कि यदि n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं उन पे आवेश प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो उनकी जो संख्या होगी n वो एक पूर्ण संख्या होगी। ये 1 हो सकती है, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन ये कभी भी 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये है तुम्हारा आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, इससे यदि हमें ये सूत्र यूज करके कोई सवाल भी आते हैं, इसके ऊपर बुक में सवाल हैं, आप वो कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, तो कूलाम ने जो नियम दिया था वो कोई भी दो आवेश, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि दो आवेश समान सजातीय हैं या समान हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और यदि वो विजातीय हैं या असमान हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये पेपर में पूछा भी जा सकता है कि आवेश समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कूलाम ने नियम ये दिया था कि ये जो दो आवेश हैं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित क्यों कर रहे हैं, तो वो आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं क्योंकि उनके मध्य कोई बल कार्य करता है, और इस बल को कूलाम ने लिया था F से। तो इन्होंने बोला कि यदि दो आवेश Q1 व Q2 हैं तो Q1 और Q2 का गुणनफल ये समानुपाती होता है इन दोनों के मध्य लगने वाले बल के F के समानुपाती। और इसके अलावा ये जो बल F है ये समानुपाती होता है दोनों आवेशों के मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या 1/r² के समानुपाती होता है। यदि हम इन दोनों को मिला दें तो ये बन जाता है F समानुपाती Q1 Q2 बटे में r²। यदि यहाँ से समानुपाती का निशान हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा K और इनटू में Q1 Q2 बटे में r², जहाँ Q1 Q2 का क्या है दो आवेश, r जो है दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, और k जो है k एक नियतांक है जिसका मान रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, या इसका मान होता है 9 × 10⁹। इसका मात्रक इम्पोर्टेंट है, हमें निकालना है k, तो r² को लेके जाएंगे इधर, तो f इंटू में r², f इंटू में r² मतलब f का मात्रक न्यूटन, r² का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक दूरी है, बटे में आएगा Q1 Q2 क्या है आवेश, दो आवेशों का गुणन है तो एक आवेश का मात्रक कूलाम, तो उनका गुणन का मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। ये बन गया इसका मात्रक। ठीक है, यहाँ ये जो है इसे बोलते हैं एप्सिलॉन, इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता को यदि परिभाषित करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि F बराबर K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में Q1 Q2 बटे में r²। तो यहाँ से ये जो एप्सिलॉन जो है वो
व्युत्क्रमानुपाती है किसके? एफ के। मतलब कि यदि एफ के मान में कमी होगी तो एप्सिलॉन के मान में वृद्धि होगी। और विद्युतशीलता का मतलब यही है कि वो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कम करने का प्रयास करती है। ये हो गया तुम्हारे कूलॉम का नियम। ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया। यदि इसमें आपसे ग्राफ पूछा जाए कि f और 1/r² में ग्राफ खींचिए, एक बार फिर से देखिए, ग्राफ बना रहे हैं हम f और 1/r² के मध्य। यहाँ यदि मैं लूँ f, यहाँ मैं ले रहा हूँ 1/r², तो इन दोनों ग्राफ बनेगा ये वाला, क्योंकि दोनों समानुपाती हैं। यदि हम ग्राफ बनाएं f और r के मध्य, तो f और r के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा? क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। ओके, ये ग्राफ f और 1/r² के, और ये f और r के मध्य। ठीक है, ये हो गया आपके कूलॉम का नियम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या किसी बिंदु आवेश के लिए की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखते हैं कैपिटल E से, और ये कैपिटल E किसके बराबर होती है? कैपिटल E बराबर होती है F/Q। F कोई बल और Q आवेश, मतलब कि लगने वाला बल और बटे में आवेश। ठीक है। अब मान लो कि हम किसी बिंदु आवेश की बात करें, तो यहाँ मान लो यहाँ कोई एक आवेश है +Q, और इससे कितनी दूरी पर? इससे r दूरी पर कोई एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। एक सेकंड रुकिए।